बसंत पंचमी की कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज के दिन मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से बोला जाए वह सत्य अवश्य होता है। इसीलिए दिन में अधिक से अधिक तप, जप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज यानी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तो प्रिय भक्तगणों, अपने सुख, समृद्धि और ज्ञान, बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखें और कथा को पूरा अवश्य सुनें। माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह उस समय की बात है जब काल का पहिया अभी घूमना शुरू ही हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना तो कर दी, परंतु वह सृष्टि अभी अधूरी थी। उस आदि काल के भारत की भूमि पर पर्वत थे, नदियां थीं, सघन वन थे और जीव जंतु भी थे, लेकिन चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं पक्षियों का करवल, न हवाओं में कोई ससराहट थी और न ही मनुष्यों की वाणी में कोई भाव था। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी इस रचना को देख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर संतोष की लकीरें नहीं थीं। उन्होंने पंच तत्वों से देह तो गढ़ दी, परंतु उन देहों में अभिव्यक्ति का अभाव था। नदियां बहती थीं, पर उनमें कल कल की ध्वनि नहीं थी। पवन चलती थी, पर उसमें कोई संगीत नहीं था। पशु पक्षी केवल मूक दर्शक बने हुए थे। सबसे बड़ी कमी तो मनुष्य में थी, क्योंकि मनुष्य की आंखों में चेतना तो थी, पर वह अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा था। वह केवल एक यंत्र की भांति जीवित था, जिसके पास न तो ज्ञान था, न कला और न ही अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने का कोई माध्यम। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री और मानस पुत्रों को देख रहे थे, जो जड़वत खड़े थे। संसार में प्रेम, करुणा, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई सुर, कोई लय या कोई शब्द ही नहीं थे। यह सृष्टि किसी ऐसे सुंदर चित्र की भांति थी जिसमें रंग तो भर गए, पर उनमें कोई प्राण नहीं थे। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि यदि संसार इसी प्रकार मूक और नीरस बना रहा तो उनके सृजन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ज्ञान के बिना यह जीव केवल मिट्टी का ढेला बनकर रह जाएगा। एक दिन जब संध्या की लालिमा आकाश में बिखर रही थी, ब्रह्मा जी अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और उन्होंने अपनी रचना का पुनरावलोकन किया। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड गहन अंधकारमयी चुप्पी में डूबा हुआ है। इस सन्नाटे ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वे सोचने लगे, क्या मेरी यह सृष्टि सदा ऐसी ही मौन रहेगी? क्या इन प्राणियों के भीतर कभी बोध का उदय नहीं होगा? बिना वाणी के यह संसार केवल एक शून्य है। अपनी इस व्याकुलता को लेकर ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे प्रभु,
मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन यह संसार अत्यंत नीरस और मौन है। यहाँ ना तो चेतना का प्रकाश है और ना ही ज्ञान की गंगा। बिना वाणी के सब कुछ मृत प्राय जान पड़ता है। कृपया कर इस जड़ता को दूर करने का कोई मार्ग सुझाइए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, ब्रह्मा जी, आपकी रचना में शक्ति है, पर उसमें सौंदर्य और विवेक का अभाव है। जड़ को चेतन करने के लिए शक्ति के साथ विद्या का संगम आवश्यक है। इस मौन को तोड़ने के लिए आपको आदि शक्ति के उस स्वरूप का आह्वान करना होगा जो स्वयं शब्द ब्रह्म है। वह देवी जो संगीत, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके प्राकट्य के बिना यह संस्कार अंधकारमय ही रहेगा। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक लौट आए। उन्होंने अपने कमंडलू से पवित्र जल हाथ में लिया और आदि शक्ति का ध्यान करना प्रारंभ किया। उनके भीतर एक तीव्र तड़प थी कि संसार को शब्दों का उपहार मिले। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा वातावरण तपने लगा। वे एकाग्र होकर उस चैतन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे जो इस नीरस जगत में शुरों का अमृत घोल सके। तभी अचानक आकाश में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश पुंज चमकने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तपन शांत होने लगी। उस ज्योतिर्मय मंडल के मध्य से एक अत्यंत सौम्य और मनोहारी आकृति उभरने लगी। वह देवी साक्षात श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी, मानो सादगी और पवित्रता ने स्वयं देह धारण कर ली हो। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी के हाथ चार थे। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत और ब्रह्मांडी कंपन का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो समस्त शास्त्रों और बोध का सार थी। तीसरे हाथ में माला थी जो सतत साधना और मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था जो समस्त जगत को अभयदान और ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी ने अपने चरण इस धरती पर रखे, प्रकृति में एक विचित्र हलचल होने लगी। अभी तक जो वायु रुकी हुई थी वह मंद मंद बहने लगी। जो फूल मुरझाए हुए थे वे खिलने की प्रतीक्षा करने लगे। यह वसंत ऋतु के आगमन का वह पहला क्षण था जिसने भविष्य के उल्लास की नींव रखी। ब्रह्मा जी समझ गए कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब इस शून्य में शब्दों का संचार होने वाला है। किंतु अभी बीड़ा के तारों को छेड़ा जाना शेष था। अभी वह दिव्य नाद गूंजना बाकी था जो संसार की जड़ता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। देवी सरस्वती ने अपनी बीड़ा को संभाला और ब्रह्मा जी की ओर देखा, मानो उनसे आज्ञा मांग रही हो कि वे इस मौन को अपनी झंकार से तोड़ दें। ब्रह्मा जी के नेत्र श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उनके सम्मुख साक्षात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती खड़ी थी। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई थी, परंतु अभी भी वह मौन कायम था जिसे तोड़ने के लिए देवी का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से देवी की वंदना की और उनसे निवेदन किया, हे देवी, यह समस्त चराचर जगत आपकी प्रतीक्षा में है। इस जड़ता को अपनी वाणी का वरदान दीजिए ताकि यह संसार चेतना के प्रकाश से आलोकित हो उठे। माँ सरस्वती ने मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों से उस दिव्य वीणा को उठाया। वह वीणा कोई साधारण यंत्र नहीं था, बल्कि उसमें समस्त ब्रह्मांड की ध्वनियां और सप्त सुर समाहित थे।
जैसे ही देवी की उंगलियों ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, एक ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जिसने दिग दिगंत को गुंजायमान कर दिया। वह प्रथम ध्वनि ओम की थी, वही शब्द ब्रह्म जिससे समस्त वेदों और मंत्रों की उत्पत्ति हुई। उसे एक झंकार ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को नींद से जगा दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, वायु में संगीत का संचार हुआ और जल में कल-कल की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो मनुष्य अब तक केवल इशारों में बात करते थे, उनके कंठ खुल गए, उनके मुख से सार्थक शब्द निकलने लगे। माँ सरस्वती की वीणा से जो प्रथम 7 स्वर निकले, वे सारे गामा पाधानी के रूप में संगीत की आधारशिला बने। इस अलौकिक परिवर्तन का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति पर पड़ा। जैसे ही वीणा का स्वर वनों से होकर गुजरा, पक्षियों के कंठ से सुंदर कलरव फूट पड़ा। कोयल ने अपनी पंचम स्वर में कूकना प्रारंभ किया और पपीहे ने अपनी मधुर तान छेड़ी। नदियां जो अब तक मौन होकर बह रही थीं, लहरों के संगीत के साथ नृत्य करने लगीं। चारों ओर एक ऐसा उत्सव शुरू हो गया, मानो पूरी सृष्टि किसी महान उत्सव की तैयारी कर रही हो। माँ सरस्वती के प्राकट्य का वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था। जैसे ही देवी ने पृथ्वी पर अपने चरण रखे, सूर्य की किरणों ने पृथ्वी को चूमना शुरू किया। उस समय प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देवी सरस्वती को प्रकाश और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और सौर मंडल में सूर्य को प्रकाश का स्रोत। उस दिन सूर्य की सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ी, तो मानो पूरी धरती ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हों। खेतों में सरसों के फूल खिलने लगे, जो पीले रंग की चादर की तरह दिखाई दे रहे थे। यह पीला रंग सादगी, शुद्धता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। पीला रंग बसंत का संदेश वाहक बना। इस रंग में वह ऊष्मा थी जो शीत ऋतु की जड़ता को समाप्त कर रही थी, और वह तेज था जो ज्ञान की अग्नि को दर्शाता था। प्रकृति ने अपने इस नए स्वरूप से माँ सरस्वती का स्वागत किया। वृक्षों पर नए पल्लव आने लगे और चारों ओर बसंत की बयार चलने लगी। ब्रह्मा जी यह सब देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने देखा कि उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई। अब मनुष्य केवल जीवित नहीं था, बल्कि वह विचार कर सकता था। वह अपनी पीड़ा और आनंद को गीतों में ढाल सकता था। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जो उनकी पुस्तक में सुरक्षित थे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आज से मेरा यह प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। आज से ही इस धरा पर ऋतुराज बसंत का साम्राज्य स्थापित होगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन मेरी और ज्ञान की साधना करेगा, उसकी बुद्धि प्रखर होगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसी समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाग्देवी, शारदा, भारती और वीणा वादिनी जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर वर्ष इस दिन को विद्या, कला और संगीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समस्त ऋषि मुनि और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गायन शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य। सृष्टि की वह निरसता जिसने ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया था, अब एक जीवंत कलाकृति में बदल चुकी थी। वीणा की देवी के आगमन ने मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाकर
उसे दृष्टा बना दिया था। अब मनुष्य के पास अपनी संस्कृति रचने की शक्ति थी। वह अपनी बुद्धि से यंत्र बना सकता था, अपनी कल्पना से कविता लिख सकता था और अपने सुरों से ईश्वर को पुकार सकता था। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। इस ज्ञान की परंपरा को निरंतर बनाए रखने के लिए देवी सरस्वती ने कुछ विशेष नियम और प्रतीक निश्चित किए, जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन और बसंत के उल्लास से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है और क्यों बसंत का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माँ सरस्वती के आगमन के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का कायाकल्प हो गया। वह जो सन्नाटा था, अब वह सप्त सुरों की लहरों में बदल चुका था। ब्रह्मा जी की वह चिंता जो सृष्टि की जड़ता को लेकर थी, अब पूर्णतः शांत हो गई थी। परंतु इस अलौकिक परिवर्तन के साथ ही एक गहरा प्रश्न उभरा, क्यों बसंत पंचमी का यह पावन पर्व केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकृति के कण कण में एक विशिष्ट रंग लेकर आया। क्यों इस दिन हम पीले वस्त्रों और सरसों के फूल को देवी की आराधना का मुख्य अंग मानते हैं। इस रहस्य की जड़ें उस समय की दिव्य ऊर्जा में छिपी हैं। जब माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो सूर्य देव अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ उदित हुए। उनके स्वर्ण प्रकाश ने धरती के कण कण को एक विशेष दीप्ति से भर दिया। पीला रंग शुद्ध सत्व का प्रतीक है। वह यह रंग है जो अंधकार को चीरकर आने वाले सूर्य के प्रकाश का होता है। ज्ञान भी तो ठीक वैसा ही है। वह हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए माँ सरस्वती की कृपा को आत्मसात करने के लिए भक्तों ने पीले रंग को अपना माध्यम बनाया। उस आदि वसंत में भारत की धरती पर सरसों के ललहाते खेत साक्षात स्वर्ण की भांति चमकने लगे। सरसों का पीला फूल केवल एक पुष्प नहीं है, बल्कि यह देवी सरस्वती के चरणों में प्रकृति द्वारा अर्पित किया गया पहला उपहार है। सरसों का पौधा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वह अपनी परिपक्वता को पीले रंग के माध्यम से प्रकट करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का संदेश है कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान परिपक्व होता है, तो उनके स्वभाव में भी सरसों के फूलों जैसी कोमलता, सादगी और निखार आ जाता है। जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ वीणा के वरदान देने वाले दंड से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं द्वारा सदा स्तुति की जाती है, वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें और मेरी बुद्धि की जड़ता को पूर्णतः समाप्त कर दें। इस प्रकार बसंत पंचमी की यह दिव्य कथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर और अज्ञान से परम ज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारा जीवन ज्ञान के सुगंधित पुष्पों से सदैव महकता रहे। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।